मियाँ साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात दूसरे सूबे में जाके इक्का दुक्का सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ़ दिया गया कि वो ख़ुद पहुँचे। हमारा तो तनकीद ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। तो ऐसे ही कुछ मियाँ साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा। बिलावल ने मियां नवाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी का नतीजा करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीग के लिए लाहौर में मुश्किलात हैं, इसीलिए उन्हें दूसरे सूबों पर फोकस करने का मशवरा दिया गया है। मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है कि पंजाब पर ही फोकस करें। मियां साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने देते थे कि बाप के वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। 15 माह नून लीग को बहुत करीब से देखा है। वफाक और सूबे में हुकूमत और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही थी। नून लीग की बलूचिस्तान में इंतखाबी इत्तेहाद की तैयारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से आज कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द मुलाकात करेगा। नून लीग और बाप पार्टी के दरमियान आइंदा सियासी इत्तेहाद पर बातचीत होगी। वफ्द में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बाप पार्टी के सदर खालिद मक्सी, सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। नवाज शरीफ दौरे पर कोयटा पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। नवाज शरीफ कल पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। साइफा केस की जेल में समात रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफा केस के जेल ट्रायल पर चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से कहा, जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि यह ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। बादिउन नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के मुताल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम मुताल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख देंगे। जेल ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील पर समात 16 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत होनी है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत कायम मुकदमात के जेल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। इससे कबल एहतसाब अदालत की नैब प्रोसिक्यूटर को चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक जेल समाअत के नोटिफिकेशन का मालूम करने की हिदायत की थी। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने सवाल किया कि चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि उनके इल्म में नहीं। जज ने कहा, मालूम करें क्या स्टेटस है। केस में नैब ने गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 24 घंटों में मुलजिम को अदालत पेश करना भी ज़रूरी है। पिछले जो हमने हफ्तों में कुछ मेजर्स लिए उससे 50 AQI जो है उसके अंदर डिक्रीज भी आया था। इस हफ्ते जब हम मीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये कि वेडनेसडे को हम वर्क फ्रॉम होम करें और जो स्कूल्स हैं उनको ऑनलाइन करें। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको कुछ लिमिट किया जाए क्योंकि 70% जो कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन के अंदर वो ये है। फिर जो क्रैकडाउन है वो ऑब्वियसली मजीद स्ट्रेंथन किया जाएगा कि जिसमें फाइन्स दे रहे हैं पोल्यूशन इमिटिंग व्हीकल्स को। पंजाब में स्मॉग की हंगामी सूरत हाल से मुताल्लिक एक बार फिर सख्त फैसलों का इम्कान। बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने, 1 या 2 रोज़ वर्क फ्राम होम, स्कूल्स को ऑनलाइन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद करने की तजावीज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल होगा।
लाहौर में सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से 37 गाड़ियां पकड़ ली गईं। गुजरावाला में फसलों की बाकियात जलाने पर 14 अफराद पर 6 लाख रुपए जुर्माना। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान। मुख्तलिफ शहरों में बच्चों और बुजुर्गों में गले और सांस के अमराज में इजाफा। शहरियों ने स्मॉग एमरजेंसी के तहत मास्क लगाने की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के आलमी इंडेक्स में सर फहरिस्त रहा। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर ने IMF को पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन चीफ की पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की दस्तयाबी की तस्दीक कर रहा है। कल इस हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। जब इस हाउस में सिर्फ 92 मेंबर्स इस हाउस में मौजूद नहीं थे और सिर्फ 12 मेंबर्स या 11 मेंबर्स यहाँ मौजूद थे और एजेंडा के बरखिलाफ एजेंडा में जो चीज़ नहीं थी और एक रेजोल्यूशन इस हाउस में लाया गया और वो रेजोल्यूशन था कि मिलिट्री कोर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा गया है। इस हाउस ने कवायद और ज़वाबित से हटकर जो काम किया उसको हम एंडोर्स नहीं करते। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सेनेट में मिलिट्री कोर्ट्स के हक में मंजूर की गई करारदाद पर सवाल उठा दिए। सेनेट इजलास में कहा, ऐवान में करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे, 92 अरकान मौजूद ही नहीं थे। जो चीज़ एजेंडे में थी ही नहीं वो करारदाद की सूरत में लाई गई। फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफ़ी है, जमहूरियत पर शबखून मारा गया। ऐवान में कवायद और ज़वाबित से हटकर जो काम किया गया उसकी तायद नहीं करते। किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त या हिमायत नहीं कर सकते। ऐवान को ऐसे इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। PCB में गैर मुल्की कोचेस की छुट्टी करके मुल्की कोचेस के तकर्रुर की तैयारी। मिकियात कोच ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच की छुट्टी का इम्कान। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक कप्तानों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू। 17 नवंबर को भारत में ICC इजलास में शिरकत के लिए भारत रवानगी से कबल ज़का अशरफ टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम से मुलाकात करेंगे, जिसमें एशिया कप और वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पर बात होगी। साबिक कप्तान यूनुस खान की चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि यूनुस खान को बोर्ड में जिम्मेदारियां मिलने के बारे में बातचीत होगी। वहाब रियाज भी ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए PCB हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। मोहम्मद हफीज़ और सुहेल तनवीर की भी आज चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात का इम्कान। अरियाला जेल में साइफा केस की समाअत। चेयरमैन PTI कमरा अदालत में मौजूद और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। FIA की जानिब से आज 6 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाने हैं। मुल्ज़िमान के वकला जिराह करेंगे। चेयरमैन PTI के अलिया बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की बेटियां भी समाअत में शरीक हैं। चेयरमैन PTI की 9 मई के 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की अदालत ने इस्तफसार किया क्या बुशरा बीबी पर दीगर मुकदमात भी हैं, जिस पर वकील सफाई नईम पंजोटा ने कहा बुशरा बीबी पर आए रोज़ मुकदमात बनते रहते हैं। बुशरा बीबी को नैब बुलाता है जबकि रहीम यार खान में मुकदमा दर्ज हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बुशरा बीबी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी और तलबी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। एतराज़ में कहा गया है कि बगैर किसी FIR के ज़मानत की दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है, बगैर तफसील किसी मुकदमे में कैसे ज़मानत दी जा सकती है। बुशरा बीबी ने केसों की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त आज दायर की थी। मेडिकल कॉलेज के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ्तार PTI के रहनुमा असद कैसर की रिमांड में तोसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक स्पीकर को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया।
ज़बानी मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ज़बानी मुआहदों का दरवाज़ा अब बंद करना होगा। ज़मीन के तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स का दरख्वास्त गुजार मुआहदा ज़बानी करता है और रिलीफ फिर अदालत से मांगता है। क्या ज़बानी मुआहदा करके कुरान पाक की आयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक मुआहदा ज़बानी नहीं तहरीरी होता है। पंजाब में ज़मीन के मुआहदों को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बानी मुआहदों पर रिलीफ देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गाज़ा में अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल को ईंधन और बिजली की फराहमी बहाल न हो सकी। नौज़ायदा बच्चों की इंक्यूबेटर्स से मुंतकली। अस्पताल हुकाम का कहना है कि क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को इंक्यूबेटर से निकाल कर गर्म पानी के करीब रखा जा रहा है ताकि उनकी जान बच जाए। वज़ारत सेहत का कहना है कि ईंधन न मिला तो गज़ा के तमाम अस्पताल 48 घंटों में बंद हो जाएंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच का गज़ा के अस्पतालों पर इसराइली हमलों की तहक़ीक़ात जंगी जराइम के तौर पर करने का मुतालबा। रिपोर्ट में आज़ाद बैनुल-अक़वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी और बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से तहक़ीक़ात करने पर जोर। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइल को अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। मामले पर इसराइलियों के साथ राबते में है। अमरीकी सदर के बयान की वजाहत करते हुए तर्जुमान वाइट हाउस ने इसराइल को पैगाम दिए जाने का तासुर दूर कर दिया। कहा, बाइडन इसराइली फ़ौज को दरपेश मुश्किल सूरत हाल का जिक्र कर रहे थे। मगरबी किनारे में इसराइली हमले तेज। सोलकरम के पनागुज़ीन कैंप में घर पर ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में 12 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 31 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक कम अज़ कम 42 सहाफ़ी मारे जा चुके, 9 सहाफ़ी ज़ख्मी, 3 लापता और 13 गिरफ्तार किए जा चुके। हमास की 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 इसराइली अर्गमालियों की रिहाई की पेशकश। गज़ा में मुसलसल 38वें रोज़ इसराइली तैयारों की बमबारी से शोहदा की तादाद 11,240 से ज़ायद हो चुकी। बमबारी और खौफ की फ़ज़ा में बच्चों के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने की कोशिश। फ़ातिमा नज़्में पढ़ती हैं, बच्चों का दिल बहलाती हैं। फ़ातिमा की बच्चों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत आगे बढ़ाने पाकिस्तानी वफ़द वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में तेहरान पहुँच गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त करेगा। जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। मुआहदे के तहत डेडलाइन तक तामीर न होने की सूरत में ईरान आलमी सालिसी अदालत जाकर 18 अरब डॉलर तक जुर्माने का मुतालबा कर सकता है। पाकिस्तानी वफ़द ईरान पर आयद पाबंदियों के तनाजुर में डेडलाइन में तोसी मांगेगा। डेरा इस्माइल खान में साबिक़ एमएनए अली वज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया। अली वज़ीर को कोयटा से आते हुए दराजंदा के करीब गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अली वज़ीर पर इदारों के खिलाफ तक़रीर और नक़्स अमन के मुक़दमा दर्ज हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने की फ़ैसला कुछ जद्दोजहद करेंगे। नून लीग अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदा और सबसे बड़ी जमात है। शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियात की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद रांझा साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। जबरी लापता अफराद के केसेस देखने के लिए वफाकी काबीना ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला चेयरमैन, वज़ीर कानून और वज़ीर दिफा कमेटी के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायज़ा लेगी। कमेटी इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी मुआवनत ले सकती है। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन का हाफिज़ाबाद के लिए 2 मज़ीद नशस्तों का मुतालबा का आबादी हल्का बंदियों का सबसे अहम नुक्ता है। हाफिज़ाबाद को महज 6 सीटें दी गई हैं, सरगोदा को 5, जबकि हाफिज़ाबाद को आबादी के तनासुब से कम सीट्स दी गई। हाफिज़ाबाद की 2013 में 2 सीटें थीं। हाफिज़ाबाद और गुजरावाला का एक ज़िला कम कर दिया गया। गुजरावाला की 63 लाख आबादी के एतबार से 7 सीटें बनती हैं।
लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई को 5 अजला में जलसे, रैलीज, कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त न देने के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियाँ करना सियासी जमातों का हक है। अदालत की मुताल्लिक़ा डिप्टी कमिश्नर्स को दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। दरखास्तों में कहा गया था कि पीटीआई को हाफिजाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, ननकाना, नारोवाल में जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। अस्पताल में ज़ेरे इलाज MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी की तबीयत बेहतर, आर्जी तौर पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। रऊफ सिद्दीकी को गुज़श्ता रोज़ दिल के दौरे के बायस कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में दाखिल किया गया था। पेशावर के 4 सदा रोड पर दूल्हे को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 11 नवंबर को बारात में फायरिंग करके दूल्हे को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक लड़की मुलजिम की खाला की बेटी है, उससे भी तफ्तीश की जा रही है। DI खान के इलाके दराजंदा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग से 2 सिविल मुलाजमीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान का ताल्लुक करक से था। सिपाही शाहीन शाह भी दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हंगू के रहायशी सिपाही शाहीन शाह प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर थे। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कुदरत शाह उर्फ अबू बकर के नाम से हुई। मुतवाज़िन खुराक खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस या शुगर से बचाव का दिन। लाहौर में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम की क़यादत में अलहमरा हॉल से गवर्नर हाउस तक वॉक। अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर कोई अपना वज़न बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है तो फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन बाद में जाके यानी चंद साल गुजर चुके हैं तो उसके बाद वो सिर्फ मैनेजेबल रह जाती है। तो अर्ली स्टेजेस, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर किसी का वेट जो है वो 110 kg और उसको रिड्यूस करके वो 80 kg तक ले आता है तो फिर वो उसके अंदर रिवर्सिबल होने के चांसेस होते हैं। ज़ियाबतीस से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान, चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पर है। मुल्क में इस वक्त 3 करोड़ से ज़ायद ज़ियाबतीस के मरीज मौजूद हैं। ज़ियाबतीस से बचाव के आलमी दिन पर डॉक्टर सुबैरा बतूल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, ज़ियाबतीस की सबसे बड़ी वजह मोटापा और वर्जिश ना करना है। मुल्क में बच्चों में भी ज़ियाबतीस तेज़ी से फैल रहा है। अगर किसी को कम उम्री में ज़ियाबतीस की बीमारी लग जाए तो वर्जिश और खाने पीने में एहतियात से ज़ियाबतीस से निजात हासिल की जा सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पुरतायुश तातीलात और महंगे तहफ़ लेने का स्कैंडल। जजेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया गया। ज़ाब्ता अखलाक के तहत जजेस को ख़ानदानी, समाजी, सियासी, माली या दीगर रिश्तों को सरकारी तर्ज अमल या फैसले पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जजेस को अदलिया की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना होगा। कोर्ट में तहफ़ की कबूलियत के कवानीन भी शामिल। जजेस के किसी सियासी जमात की मुहिम में तकरीर करने पर भी पाबंदी। तूफान डेबी बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। बरतानिया के बेशतर इलाकों में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं और बारिश। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतासर। महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी। इसराइल लबनान सरहद पर कशीदगी में इजाफा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। लबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार। लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के साथ मुकम्मल जंग का बायस बनने वाले इक़दाम से गुरेज करे। इसराइली वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम हिज़्बुल्लाह पर आयद करते हुए कहा कि लबनान में दूसरा महाज खोलना इसराइल की पॉलिसी नहीं, हिज़्बुल्लाह आग के साथ खेल रही है। गजा में इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ यहूदियों का वाशिंगटन DC में मुजाहरा। अमरीकी रियासत टेक्सास में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीन की हिमायत में निकल आए। मुजाहरीन में फ्री फ़लस्तीन के नारे। अमरीकी रैपर रेडविल ने अपने कॉन्सर्ट में फ़लस्तीनी शोधा के नाम डिस्प्ले करके गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। चिली में बैंड ने फ़लस्तीनी परचम वाली शर्ट्स पहनकर परफॉर्म किया। इवेंट में फ़लस्तीनी परचम लहराए गए।
फ़लस्तीन जिंदाबाद। गजा पर इसराइली हमलों के बाद 70 की दिहाई का फ़लस्तीनी तराना एक बार फिर मशहूर हो गया। तराना उन फ़लस्तीनियों की कहानी को बयान करता है जिन्हें जबरी जिलावतनी और बदतरीन ज़्यादतियों का सामना करना पड़ा था। फ्रांस समेत दुनिया भर से 300 वकला ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी। फ़लस्तीनियों के नुमाइंदे गाइल्स डेवर ने कहा कि फ़लस्तीनियों को पैगाम देना चाहते हैं कि वकला की एक फ़ौज उनके साथ खड़ी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। लीग मरहले में होम टीम ने कीवीज को 4 विकेट से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा। कोलकाता में मैच तूफान की नजर होने का खदशा, बारिश के बायस मैच रिजर्व डे में भी मुमकिन न हो सका तो साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगले साल पीएसएल का नवा एडिशन कहां होगा, इवेंट कब शुरू होगा, इस हवाले से अहम फैसले आज होने का इम्कान है। पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल का इजलास आज लाहौर में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की क़यादत में होना है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई एयर शो 2023 का आगाज़, पाकिस्तान समेत 140 ममालिक के जंगी और कमर्शियल जहाज शामिल। एयर शो के पहले रोज़ अरबों डॉलर के मुआहदे। हुकूमत दुबई ने 11 अरब डॉलर मालियत के 30 बोइंग तैयारों का नया ऑर्डर दे दिया।